स्वामी की हम लोग एक भजन आप सुना रही हैं श्रीमती सरोज साखला जी। क्या भजन है सरोज जी? मैं गुरुदेव का भजन सुना रही हूँ। जी जी। कैसे कैसे अवसर में गुरु लाखी लाज हमारी, कैसे कैसे अवसर में गुरु राखी लाज हमारी। मोको सफल भरोसो तेरो चंद्र सूरी पटधारी, कैसे कैसे अवसर में गुरु लाखी लाज हमारी। जय जैन, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में श्रीमती सरोज साखला जी है। इनकी जितनी अनुमोदना की जाए बहुत कम है। मैं अभी इनका घर देख रहा था। घर के अलावा इसमें अंटू भैया मेरे साथ में है। ये सड़क में भी आपने पूरे सड़क में अगर देखेंगे आप तो ये सड़कों में भी इन्होंने पेड़ पौधों को जो है ये लगाया है। कितनी बड़ी बात है कि पिछले पति जो है आपके अपेक्स बैंक में थे, रिटायर हो गई। इनकी पुत्री जो है वो अमेरिका में सेटल है, अपने दामाद के साथ में। इनके जो दामाद हैं उनके साथ में सेटल है। सरोज जी, बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोगों से मिलने के साथ में। सोशियोलॉजी में आपने MA किया और पूरा घर बल्कि पूरा मोहल्ला में जो देखता हूँ कि हरा भरा बना दिया। मेरे पीछे में देख रहे थे ये हथजोड़ है, ये हड्डियों को जोड़ने के काम आता है। ऐसी बहुत सारी इंसुलिन की बता रहे थे आप कि इंसुलिन भी लगाया है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक बहुत अच्छी बात बता रही थी आप कि एक यहाँ पर जो पौधा है पत्थर में भी बोलते हैं कि पौधा आप जगा सकते हैं, तो पत्थर में भी आपने पौधा यहाँ पर उगाया है। सरोज जी की जितनी भी अनुमोदना की जाए। सरोज जी, बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे लोगों से मिलके हम लोग को लगता है कि जीवन हमारा सार्थक हो गया। कैसे ये आपको सरोज जी ये मन में आया कि ये करना चाहिए करके? मुझे बचपन से ही काफी शौक था, पर धीरे धीरे मेरी शादी हुई, अब घर बन गया तो ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा करूं। मेरे हस्बैंड ने भी काफी कोऑपरेट किया है मुझे हर चीज में। कितने साल हो गए सरोज जी ये करते हुए आपको? ये तो हो गया 15-17 साल हो गए। बचपन से करी, लेकिन अभी 17 साल से कर रही हूँ। तो कितना समय देते हैं इनको सब पौधों को हरा भरा करने 2 से 3 घंटा डेली देती हूँ। क्या कुछ कहना चाहोगे कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति आपका जो लगाव है, झुकाव है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मुझे इसको देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपने सारे दुख दर्द भूल जाती हूँ। ऐसा लगता है इससे बढ़कर दुनिया में कुछ सुख है ही नहीं। अच्छा लगता है। कितने तरह के पेड़ पौधे मैं देख रहा था कि आपने आयुर्वेदिक वाले भी लगाए हैं। कितने तरह के पेड़ पौधे होंगे? 200-300 होंगे आराम से। 200-300 होंगे। हाँ, कैसे लेके आती हैं ये पेड़ पौधे आप? नर्सरी से। कहीं कुछ दिख गया नया, कहीं गई हूँ तो वहाँ से भी लेके आ जाती हूँ। अच्छा, क्या लोग आते हैं आपके पास पेड़ पौधे? बिल्कुल आते हैं और मैं बहुत लोगों को दे चुकी हूँ। अच्छा, कितने लोगों को पेड़ पौधे दिया आपने? 500-1000 लोगों को तो आराम से दे दिया है मैंने। अच्छा, आपका घर देख रहे थे हम लोग। हाँ, घर दिखाइए कि ये आपने पूरा आंगन से लेकर सब जगह पेड़ पौधे लगाए हैं आपने। हाँ जी, नहीं देखिए बिल्कुल। क्या अच्छा कुछ खास तरह का पौधा जो कि कहीं नहीं मिलता हो और आपके यहाँ मिलता हो वो? ऐसा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मेरा शौक है। मुझे अडेनियम कलेक्शन का बहुत शौक है। अच्छा। जो मेरे काफी पुराने हैं ये। अच्छा, ये क्या खास चीज है सरोज जी? इसका लुक है, बोनसाई है एक तरह का। जी जी। वो उसमें जड़ का लुक रहता है। जी जी। जो देखकर मन खुश हो जाता है। किसी में तो गणेश जी की आकृति आ जाती है। अच्छा। और फूल भी जो आते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। तो बहुत समय लगाती हैं सरोज जी आप इसमें, पूरा समय लगाते हैं। पूरा पति का सहयोग मिलता है आपको इसमें? हाँ जी बिल्कुल, 100%। वो भी पूरा सहयोग करते हैं? हाँ जी, वो करते नहीं है लेकिन मुझे मना नहीं करते। अच्छा, तो ये छत से लेकर पूरा घर वर सब जगह लगाया है। लोगों से क्या अपेक्षा करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप? मैं लोगों से तो पता नहीं क्या अपेक्षा करूं, जी जी। लेकिन मुझे कोई तारीफ करता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आपने बहुत अच्छा रखा है। जी जी। क्या कुछ लगता है कि प्रकृति के साथ में जिस तरीके से झुकाव और लगाव है आपका, तो आगे और भी ये भैरव सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो भैरव सोसाइटी को पूरा हरा भरा बनाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हो आप? मुझे ऐसा लगता है यहाँ बहुत सुंदर सुंदर नारियल के वृक्ष लाइन से खूब सारे लगे, पूरी कॉलोनी हरा भरा लगे और एकदम नीट एंड क्लीन रहे। मैं सफाई करने के लिए तो पूरे रोड में भी सफाई करवाती हूँ खड़े होकर। पूरे रोड का चाहे मैं अकेले ही करवाती हूँ इधर।
तो क्या लगता नहीं कि भैरव सोसाइटी के लोग आपको सहयोग कर रहे हैं कि एक तो अभी हरा भरा हो जाना चाहिए था, क्या लगता है मन में? खैर मैंने कभी यहाँ पर तो भैया कोई कोऑपरेट करता नहीं है और कोई ध्यान नहीं देता है, सिर्फ आप सबको अपने घर से मतलब है, उसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है इस कॉलोनी में। तो कभी लगता नहीं है कि इस तरीके की जब लोगों के अंदर में भावना रहती है तो आपका मन थोड़ा सा उदास नहीं होता है? हाँ लगता है, लेकिन मैं अपने रोड को ही सजा के खुश हो जाती हूँ। क्या कुछ कहोगे और दूसरों लोगों के लिए आप? भैया पेड़ों से प्रेम करिए, क्योंकि इसी से ऑक्सीजन मिलता है। अगर आप पौधे नहीं लगाएंगे कुछ नहीं होगा, तो पानी भी नहीं बरसेगा, हर चीज की दिक्कतें हैं। कहते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो करोड़ों रुपए के होते हैं कि जो कि ऑक्सीजन किसी फैक्ट्री में जनरेट नहीं हो सकती। पानी बचाने में बड़ा योगदान अगर है तो वो पेड़ों का है निश्चित रूप से। और पेड़ ऑक्सीजन तो प्राणवायु हम लोग मान के ही चलते हैं। बहुत सारे लाभ हैं और इतने सारे लाभों के साथ में भी अगर लोग ध्यान नहीं दें तो बहुत ही मतलब गंभीर बात है, चिंतनीय विषय होता है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं कि पेड़ पौधे के प्रति प्रेम। थोड़ा सा समय लगे, आपको ज्यादा देर तो लगता नहीं सरोज जी, 2 से 3 घंटा लगाते हो बस? हाँ जी 2-3 घंटा। और लेके भी आते हैं अलग अलग तरीके के? हाँ जी बिल्कुल। जैसे हाथ जोड़ देखा, और भी कोई खास तरीके के पौधे आपके पास? इंसुलिन प्लांट है और इंसुलिन प्लांट क्या होता है ये शुगर के लिए रहता है। इसकी पत्तियां इतनी कॉस्टली बिकती है मेट्रो सिटी में, एक पत्तियां 5 रुपीज 10 रुपीज में बिकती है। मतलब ये इसको मैं तो ऐसे उबाल के ही पीती हूँ, और इसका और भी उपयोग होगा ये मुझे उतना मालूम नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि सरोज जी जैसे लोगों से हम भी भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति की तरफ से जीव दया, मानव सेवा और प्रकृति प्रेम, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, उन लोगों का चयन करना सब भाई महेंद्र कुचर जी, सुशील कुचर जी, चंद्रेश शाह जी, विजय चोपड़ा जी, कमल भंसाली जी ने काम दिया। सरोज जी सांखला से आप प्रेरणा लीजिए, ये प्रचार प्रसार की बात नहीं है, प्रेरणा लेकर कि घर में थोड़े समय में भी आप हरा भरा कर सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, पड़ोसियों को भी अच्छा लगेगा और प्रकृति का संरक्षण भी होगा। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी है और योगेश चौहान जी भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हम लोग क्या कहते हैं? जय जिनेंद्र।